धर्मशाला के सब मातृभक्तों को मेरा प्रणाम। यहाँ के मंदिर के कमेटी ने ये आयोजन किया, जिसके लिए मैं बहुत उनका धन्यवाद मानती हूँ। असल में इतना सत्कार और आनंद दोनों के मिश्रण से हृदय में इतनी प्रेम की भावना उमड़ आई है कि वो शब्दों में ढालना मुश्किल हो जाता है। कलयुग में कहा जाता है कि कोई भी माँ को नहीं मानता। कलयुग की पहचान है कि माँ को लोग भूल जाते हैं, लेकिन अब ऐसा कहना चाहिए कि कलयुग का समय बीत गया जो लोगों ने माँ को स्वीकार किया है। माँ में और गुरु में एक बड़ा भारी अंतर मैंने पाया है कि माँ तो गुरु होती ही है, बच्चों को समझाती है, लेकिन उसमें प्यार घोल घोल करके इस तरह से समझा देती है कि बच्चा उस प्यार के लिए हर चीज़ करने को तैयार हो जाता है। ये प्यार की शक्ति जो सारे संसार को आज ताजगी दे रही है, जो सारे जीवंत काम कर रही है, जैसे ये पेड़ का होना, उनकी हरियाली, उसके बाद एक पेड़ में से फूल हो जाना और फूल में से फल हो जाना, ये जितने भी कार्य हैं, जो जीवंत कार्य हैं, ये कौन करता है? ये सब करने वाली जो शक्ति है वो परमात्मा की प्रेम की शक्ति, उसी को हम आदि शक्ति कहते हैं। परमात्मा तो सिर्फ नज़ारा देखते हैं कि उनकी शक्ति का कार्य कैसे हो रहा है। जब उनको वो कार्य पसंद नहीं आता तो वो आँख मूंद लेते हैं और सारा नज़ारा भी खत्म हो जाता है। परवाह तो माँ को करनी पड़ती है कि मेरे बच्चे ठीक से रहें। संसार एक बड़ा सुंदर आलीशान ऐसा विशेष रूप का आदर्श हो कि जिसे देखकर परमात्मा संतुष्ट हो जाए, ये पूरा प्रयत्न होते रहता है। लेकिन आप जानते हैं कि हर बार ऐसे प्रयत्न हुए, अनेक अवतार इस संसार में आए और अनेक प्रयत्न, लेकिन मनुष्य की अकल उल्टी बैठ जाती है। कोई बात उससे बताओ नहीं करो तो वो ज़रूर वही काम करता है। अभी आपसे योगी जी ने कहा कि आप शराब मत पीना अगर आप माँ के भक्त हो, लेकिन ऐसा कहने से और ज़्यादा ही पीना शुरू कर दी। मैंने देखा है कि बच्चों से कोई चीज़ मना करो तो वो डबल करते हैं कि क्यों मना किया, इसीलिए हम करेंगे, अहंकार की वजह से। इसका बेहतर तरीका ये मैंने सोचा कि इनके अंदर ज्योत जला दो, चाहे वो टिमटिमाती क्यों न हो, थोड़ी सी ही ज्योत जल जाएगी तो उस ज्योत के प्रकाश में खुद ही देखेंगे कि हमारे अंदर क्या दोष है। अगर समझ लीजिए आप हाथ में सांप पकड़े हैं और कोई कहे कि भाई तुम तो रस्सी के जगह सांप पकड़े हो, छोड़ दो, तो कहेंगे कि नहीं मैं तो उसको पकड़ ही रहूँगा। वो मनुष्य की बुद्धि हुई ना। लेकिन उस वक़्त अगर कोई उसके सामने ज्योत दिखा दे तो देखे कि सांप है तो उसको अपने आप ही छोड़ दे। इसलिए आज का हमारा जो सहयोग है उसमें आपकी पहले कुंडलिनी हम जगा देते हैं, चाहे आप कैसे भी हों, कुछ भी आपके तरीके हों, कोई भी आप गलत रास्ते पे हों, कुछ भी करते, उसके जगने के बाद फिर आप अपने ही आप ठीक हो जाती। कुछ कहने की माँ को ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप खुद ही देखते हैं कि ये कैसी चीज़ है। अब शराब ही की बात देखिए कि विलायत में तो आप जानते हैं कि लोग हर रोज़ सुबह शाम शराब पीते रहते, बहुत ही शराबी लोग, और उनका जीवन भी बड़ा ही अधर्मी है। हम लोग उनसे बहुत ऊंचे किस्म के लोग हैं। हमारे अंदर माँ बहन हैं, हम बहुत धर्म समझते हैं। शराब और पीने लग गए थोड़ी बहुत, वो दूसरी बात है, बाकी हम लोगों में बहुत धर्म है। उन लोगों को तक जब उनको जागृति हो जाती है तो वो दूसरे ही दिन सब छोड़ छाड़ के खड़े हो जाते हैं। कुछ मैं उनसे कहती नहीं, मैंने शुरू से कभी ऐसा रवैया ही नहीं रखा कि कहो कि शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, नहीं तो आधे लोग ऐसे उठ के चले जाए वहाँ, आधे से ज़्यादा ही। यहाँ तो कम से कम ये हाल नहीं होगा। इसलिए मैं कहती कुछ नहीं, जैसे भी हो बैठे रहो, तुम्हें जागृति मुझे बस देने दो। जागृति देने से उनका अहंकार भी टूटता है और उनके अंदर जो आदतें बैठी हुई हैं वो भी टूट जाती। अपने आप वो आदतें छूट जाने से वो समर्थ हो जाते हैं।
असल में बहुत से लोग मन से तो सोचते हैं खराब काम है, लेकिन उसे छोड़ नहीं पाते। उसकी वजह यह है कि कोई आदत पड़ गई। तो एक माँ की दृष्टि यह है कि अब जब बच्चे को आदत पड़ गई तो उसको किस तरह से छुड़ाना चाहिए। उसको डांटने से, फटकारने से, मना करने से तो छूटेगा नहीं। तो किस तरह से एक माँ सोचती कि चलो इसके अंदर एक दीप क्यों न जला दें। इसके अंदर दीप जल गया तो उस दीप में ये स्वयं ही देख लेगा कि जो मैं ये कार्य करता रहा हूँ ये मेरे लिए इतना हानिकारक है, और वो समर्थ हो जाए कि इस हानिकारक चीज़ को वो छोड़ दे, तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता। उसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, उससे कोई झगड़ा मोल लेने की ज़रूरत नहीं, कहते ही साथ वो चीज़ अपने आप ही छूट जाती। ऐसी ही चीज़ होना चाहिए। आज हम उस कगार पर पहुँचे हैं कि अगर हमें आत्मबोध नहीं हुआ, हमने अगर अपने आत्मा को नहीं जाना, तो हमारा सबका सर्वनाश हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कलयुग अब पूरी चरम सीमा में पहुँच गया। कुछ तो बीमारी से होगा, बहुत से लोग ऐसे ऐसे बीमारियों में फंस जाएंगे कि उससे बच नहीं पाएंगे। बहुत विध्वंसक चीज़ों से हो सकता है। न जाने कितनी चीज़ें हमने अपने को नष्ट करने की जोड़ ली। हम लोग सोचते हैं परदेश में लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो बड़े सुखी जीव होंगे। बिल्कुल भी सुखी नहीं, आपसे बहुत दुखी जीव, आपसे बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि उनके यहाँ न कोई समाज है, न कोई माँ है, न कोई भाई है, न कोई बहन है। आप सोचिए कि आपके पास बहुत सारा धन दे दें और आपसे कहें कि आप अकेले कहीं लटके रहिए, तो आप क्या सुखी रहेंगे? ऐसी उनकी हालत है। इतना पैसा होने पर भी वो सब लोग कोशिश ये करते हैं कि हम आत्महत्या कैसी करें। आपको आश्चर्य होगा, उनके बच्चे यही सोचते रहते हैं कि हम कैसी आत्महत्या करें। तो ये बात हम जो समझते हैं कि पैसा होने से सब हो जाएगा, सो बात नहीं। लेकिन पैसा भी होना चाहिए। उसके लिए भी कुंडलिनी का जागरण ठीक है, क्योंकि अपने अंदर देवी जो लक्ष्मी जी है वो भी बसती। जब हमारी कुंडलिनी नाभि पर आ जाती है, जब हमारी लक्ष्मी की कुंडलिनी खुल जाती है, तो हमारे अंदर वो जागृति आ जाती है जिससे लक्ष्मी जी का स्वरूप हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। अब जिन्होंने सोच के लक्ष्मी जी बनाई वो भी बहुत सोच समझ के बनाई है कि लक्ष्मी जी जो होती है, जो लक्ष्मीपति होता है, वो एक माँ स्वरूप होना चाहिए। आजकल तो जिसके पास पैसा आ जाता है वो तो राक्षस स्वरूप हो जाता है। इसका मतलब पैसा पाना लक्ष्मीपति होना नहीं। दूसरे उनके एक हाथ में दान है, एक हाथ में आश्रय है। एक हाथ से वो देती हैं, दूसरे हाथ से लोगों को आश्रय देना चाहिए। दूसरे जो दो हाथ है उसके अंदर कमल के गुलाबी फूल हैं, माने उनका रहन सहन, उनकी शक्ल सूरत ऐसी होनी चाहिए जैसे कि कमल का पुष्प हो, और उनके अंदर वैसी ही विचारधारा होनी चाहिए, वैसा ही स्वागत होना चाहिए जैसा एक कमल कांटों वाले भंवरे को भी अपने यहाँ सोने की व्यवस्था करता है। कोई भी मेहमान उसके घर में आए, उसमें कितने भी कांटे हों तो भी उसकी आवभगत करे, उसको आराम दे, वही लक्ष्मीपति है। वो बेचारी इतनी सीधी सरल है कि एक कमल ही पे खड़ी है, उसको कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं। सारे तरफ कीचड़ फैला है, उसी में एक कमल के ऊपर में खड़ी हुई लक्ष्मी जी, जिनको हम इतना मानते हैं, ऐसी देवी हमारे अंदर जागृत हो जाती है और उसके ये सारे लक्षण हमारे अंदर दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा था कि जब योग होगा तब मैं तुम्हारा क्षेम करूँगा, पहले योग को साधो। लोग बड़ा बड़ा लेक्चर देंगे जिसके किसी के समझ में भी नहीं आएगा, सब सोचेंगे पता नहीं क्या बक रहे हैं, लेकिन सही बात यह है कि पहले योग को प्राप्त करें। जिसने योग को प्राप्त कर लिया वो समाधान में आ जाता है, उसके सारे प्रश्न अपने आप मिट जाते हैं। कुंडलिनी शक्ति जो हमारे अंदर है ये हमारी शुद्ध इच्छा है। बाकी जितनी हमारे अंदर इच्छा है, जैसे कोई आएगी कहेगी माँ मेरा बेटा नहीं, चलो भाई तुम्हारा बेटा हो जाए, बेटा हो। उसके बाद कहेगी कि माँ बेटा तो हो गया, अब मुझे नाती चाहिए, वो भी हो गया, अब मुझे घर चाहिए, घर के बाद वो चाहिए, उसके बाद वो चाहिए, उसका कोई अंत ही नहीं रहता। इसके अंदर जो हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं शुद्ध नहीं है। शुद्ध इच्छा एकमात्र है, वो ये है कि हमें परमात्मा से एकाकार होने की एक किसी तरह से ये एक युक्ति जुट जाए, किसी तरह से ये काम बन जाए
कि हम ये परमात्मा की जो चारों तरफ फैली हुई शक्ति है, जिससे सारा जीवंत कार्य होता है, उससे हम एकाकार हो जाए। यही हमारी शुद्ध इच्छा है, और ये शुद्ध इच्छा की शक्ति ही कुंडलिनी है। और जो आदि शक्ति, जो कि परमात्मा की इच्छा है, जो परमात्मा की इच्छा है, उसी का ये प्रतिबिंब है, वही हमारे अंदर छाया है। हमारे हृदय में जो आत्मा है वो परमात्मा की छाया, और जो हमारी कुंडलिनी त्रिकोणाकार अस्थि में है वो परमात्मा की इच्छा की, उसकी जो इच्छा, जो आदि शक्ति है, उसकी छाया है, प्रतिच्छाया है। इसको अगर आप समझ लें तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हम धर्म के नाम में भी कितने भटकाव में घूम रहे हैं। वही आदि शक्ति जो है वही हमारी माँ है। हम सब की अलग अलग माँ हैं हमारे अंदर बसी हुई, और ये माँ सबको ही वो प्रदान देती है जो कि कोई भी माँ नहीं दे सकती, क्योंकि ये आदि शक्ति जो है पावन मूर्ति परमात्मा की शक्ति है, जो हमारे अंदर वो गुण दे देती है जो परमात्मा को प्रसन्न रखे, और हमारे अंदर वो सामर्थ्य दे देती है, वो शक्ति दे देती है जो परमात्मा के सामर्थ्य लगते हैं। जिससे कि अब कोई कहता है कि माँ मुझे ये प्रश्न है, अच्छा हमने कहा तुम घर जाओ ठीक हो जाएगा। घर जाते ही देखता है कि प्रश्न तो ठीक हो गया, माँ ने क्या चमत्कार कर दिया। कुछ चमत्कार मैंने किया नहीं, कोई बात मैंने की। क्या हुआ कि आपकी कुंडलिनी मैंने जागरण कर दी। कुंडलिनी जो है वो किसी भी कारण और परिणाम से परे चीज है। कोई है, किसी से पूछा भाई तुमको क्या परेशानी, हमारे पास पैसा नहीं इसलिए हम परेशान, यही ना कारण ये है कि पैसा नहीं है और इसलिए आप परेशान हैं। लेकिन समझ लो आप कारण से परे ही चले जाएं तो कारण भी खत्म हो गया और उसका परिणाम भी खत्म। यही चीज होती है जब हमें शारीरिक आदि व्याधि रहती है। जब हमारे अंदर शारीरिक आदि व्याधि रहती है तो हम सोचते हैं कि इसलिए हमें जुकाम हो गया क्योंकि हम सर्दी में गए थे। अच्छा, लेकिन ऐसी भी कोई दशा होगी कि जहाँ जुकाम ही नहीं होता। हमें इसलिए कैंसर हो गया क्योंकि हमने ये गलत काम किया, या हमें इसलिए ये बीमारी हो गई क्योंकि हमने ये बदपरहेजी करी। लेकिन कोई ऐसा भी स्थान होगा जहाँ ये चीज होती ही नहीं, जहाँ आप गलती ही नहीं कर सकते, ये जहाँ ये कारण ही नहीं बचते। इसको मेडिकल साइंस में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, लेकिन डॉक्टर लोग इसको समझने के लिए पहले सहयोग को समझ लें तब उसको समझ पाए। लेकिन आप लोग इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जिसे लोग चमत्कार कहते हैं, कोई चमत्कार नहीं है इसमें, कोई चमत्कार नहीं। हम तो रोज के चमत्कार को चमत्कार नहीं समझते। बताइए कि एक फूल से फल बनता है तो हम क्या बना सकते हैं? नहीं बना सकते। और ऐसे करोड़ों हजारों हम बनते देखते हैं, हमको कोई भी चमत्कार नहीं लगता। एक पहाड़ी का बच्चा पहाड़ी होता है, एक देसी का बच्चा देसी होता है, शक्ल सूरत वैसी बनी रहती, कौन बनाता है? ये सोचिए, इसका चयन कौन करता है? ये किस तरह से बारीक चीजें, हजारों करोड़ों ऐसी चीजें संसार में होती है। वो जो शक्ति ये कार्य करती, जब वो हमारे अंदर बहने लग जाए तो फिर क्या हम तो समर्थ हो जाए, हम शक्तिवान हो जाए, शक्तिशाली हो जाए। इन पहाड़ों में देवी का स्थान है। आप जानते हैं कि आज रामनवमी का शुभ अवसर है। इस शुभ अवसर पे ही आपसे मिलना था। कोई तो भी ऐसी ही विशेष बात होगी जहाँ पर कि मुझे यहाँ आज ही आना था। यहाँ 7 देवियों का स्थान है। 7 देवियाँ अनेक बार आई, उन्होंने आकर के युद्ध किए, यहाँ बहुत राक्षसों को मारा, बहुत दुष्टों को मारा। आज भी मैं देखती हूँ कि यहाँ बहुत से लोग तांत्रिक बन के और गुरु बन के और झूठ मूठ करके घूम रहे। उसके पीछे में आप लोग लग जाते। वो लोग काली विद्या करते हैं, आप उस परेशानी में फंस जाते। झूठ मूठ के लोगों के पीछे में लग करके आपने अपना काफी नाश कर लिया। आप डॉक्टर लोगों के पास जाइए तो कहेंगे आपको कोई बीमारी नहीं, लगता ही नहीं कि आपको कोई बीमारी है, लेकिन कमजोर आप हुए चले जा रहे। घर में रोज कलह हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता है, बच्चों का मन पढ़ने में नहीं लगता, चंचलता आ गई। सारी परेशानी कहाँ से आई? सो इन तांत्रिकों के पीछे लगने से, इन झूठे गुरुओं के पीछे लगने से। आपको पता होना चाहिए कि परमात्मा को पैसा वैसा कुछ समझ में नहीं आता है। आप ये जमीन है, इस जमीन को आप कहें कि मेरे तेरे को 2 पैसा देती हूँ
तू मेरा इतना काम कर दी, उसको समझ में आएगा? आप उसमें एक बीज डाल दीजिए, अपने आप उसमें वृक्ष आ जाएगा, अंकुर आ जाएगा। उसके लिए कोई आपको उस जमीन के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ यह है कि उसकी अपनी शक्ति, उस शक्ति में जब बीज पड़ गया तो अपने आप पनप गया। लेकिन आप ये सोचते हैं कि हम ये करें वो करें, इससे करने से उससे करने से भगवान खुश हो जाएंगे, ये बिल्कुल बात नहीं। सिर्फ आपका परमात्मा में पूर्ण विश्वास और भक्ति होनी चाहिए, और ये जानना चाहिए कि परमात्मा है, चाहे आप माने या न माने, परमात्मा ये चीज़ है जो इतने हजारों तरह के कार्य संसार में करते हैं, वो परमात्मा ज़रूर है, लेकिन उनको अभी तक आपने जाना नहीं। माँ को देखे बगैर ही, जाने बगैर ही इतनी आपके अंदर भक्ति है, तो क्या आपको माँ मिलेगी नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है? क्या माँ के अंदर हृदय नहीं है? क्या माँ नहीं सोचती कि मेरे बच्चे मुझे याद कर रहे हैं तो उनके पास जाना ही होगा? ऐसा तो कोई नहीं सोच सकता कि कोई माँ को बुलावे और माँ ना आए। लेकिन दोष कभी कभी ऐसा हो जाता है समय समय का कि मनुष्य गलत रास्ते पे चला जाता है, गलत रास्ते पर जाने पर वो कार्य नहीं बनता। लेकिन जब समय आ जाता है तो ज़रूरी है कि जो आपने चाहा अपनी भक्ति में वो फलित होना ही है, और ये कार्य आप लोगों को कुंडलिनी के जागरण के बाद ज़रूरी से करना। पहले तो बात यह है कि कोई भी तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं। यही आज का मर्दन है, आज के राक्षसों का मर्दन यही है कि सारे तांत्रिकों और सारे गुरुओं के पीछे मैं हाथ धो के लगी। 1970 साल में मैंने खुले आम बम्बई में इन सब राक्षसों के नाम बताए थे कि सब ने जन्म लिया हो, इनसे बच के नहीं। एक एक राक्षस, चंड मुंड, सब ने जन्म ले रखा हुआ और सारे गुरुओं के रूप में घूम रहे हैं, और उनके पीछे हजारों पागल हैं। जाने दीजिए इन बेवकूफ़ लोगों को, उनके पीछे जाने दीजिए। लेकिन जो अच्छे भले लोग हैं, जो सादे सरल हृदय के लोग हैं, वो भी ऐसे चक्करों में फंस जाते हैं, और उनके घरों में कलश, उनके घर शरीर में क्लेश आदि कितनी तकलीफें होती हैं। इसलिए इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। कोई तांत्रिक आए, आपके हाथ में डोरा बांधे, आप उसको कहना माफ़ करिए, मुझे डोरा नहीं बांधे। बहुत से लोग काशी से गंडा ले आते हैं, एक कवड़ी का कहीं से उठा लाए और कहिए काशी का गंडा बांधो इसे। काशी का गंडा आप बांध रहे, उसका आपने 2 रुपया ले लिया। अब आपने बांध लिया, लेकिन आप क्या जानते कि उसके अंदर कोई चीज़ बंधी हुई है जो आपको पकड़ लेगी। ये न तो डॉक्टर पहचान सकता है, न कोई हाकिम पहचान सकता है, न कोई वैद्य पहचान सकता है। ये तो वही पहचान सकता है कि जिसको आत्मबोध हो गया, वो बता देगा आपको कि आप में पकड़ आ गई। और इस तरह की चीज़ें यहाँ पर बहुत है। मैंने आते ही साथ कहा कि अभी रात भर तो मुझे लड़ना है सबके साथ, यहाँ पर रात भर युद्ध होगा। 3 दिन से रात भर युद्ध ही हो रहा है, और यहाँ ऐसी बहुत सी गंदी मैली विद्याएं करने वाले लोग छिपे बैठे हुए हैं, और वो गांव में आ करके औरतों पे, आदमियों पे नज़र डाल के और उनसे रुपया घसूट रहे हैं। कोई कहेगा मुझे सिर्फ चावल दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ दे दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कभी भी आपने सुना है कि राम ने या कृष्ण ने किसी से भीख मांगी थी कि तुम मुझे चावल दे दो, या गंडे बांधे थे, या किसी से कहा था कि तुम ये नाम ले लो भगवान का तो तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा? हमें ना समझी है, लेकिन ना समझी इतनी हद तक नहीं गुजरनी चाहिए कि हम भगवान में और शैतान में फ़र्क ही ना कर सकें। हम ये भी ना पहचान सके कि ये शैतान है, ये तो राक्षस है, ये तो हमारे लिए एक बड़ा भारी दुष्ट आया हुआ है, हमारा कर्दन काल आया हुआ है, उसको न पहचाने और हम भगवान को न पहचाने। शक्ल सूरत से आप पहचान सकते हैं कि ये राक्षसी आ गई, उसके तौर तरीके से आप पहचान सकते हैं, क्योंकि आप इस वातावरण में रहते हैं, आपके अंदर संवेदना है, आप समझ सकते हैं कि ये तो शैतान लगता है, ये आदमी ठीक नहीं। उनके साथ बहू बेटियाँ बैठेंगी तो नुकसान पाएंगी, उनके साथ आदमी बैठेंगे तो नुकसान पाएंगे, कभी भी आपके घर में तरक्की नहीं आएगी। ये सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर है, और इसीलिए देवियाँ यहाँ पर हमेशा जन्म लेती रही। लेकिन अब कल युग में जो खराबी आ गई वो ये है कि ये राक्षस ऐसे सामने खड़े हो तो उनकी गर्दनें काट के फिकवा दें, लेकिन वो तो ऐसे सामने खड़े नहीं है, सबके दिमाग में घुसे हुए। सारे भक्तों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में अगर राक्षस घुस जाए तो माँ का क्या हाल होगा, ये सोच लो। आप ही सोचिए कि आप एक माँ है या बाप है, आप कितने परेशान हो जाए। और यही आज दशा मैं देखती हूँ लोगों की कि सादे भोले अच्छे लोगों पर ये चीज़ बड़ी छाती है। ये शौक आप छोड़ दीजिए,
किसी गुरुओं के पास जाना, तांत्रिक के पास जाना, मांत्रिक के पास जाना, ज्योतिष के पास जाना, ये सब चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। अगर इसको आप छोड़ दें तो आप सीधे ही परमात्मा के साम्राज्य में जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। ये जो देश में रहने वाले लोग हैं, खासकर जो प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, इनमें से कितने जाएंगे भगवान के दरबार में? बहुत कम। इनको तो माँ के दरबार में आने की हिम्मत ही नहीं होने वाली, उसके लायक ही नहीं है, उसके योग्य ही नहीं है, उनका कुछ भी नहीं भला होने वाला। मैं आपसे बता रही हूँ। हालांकि मैं प्रदेश में, मेरे पति हैं, वहाँ रहती हूँ, इतने सालों से मेहनत कर रही हूँ, सब बेकार। आप लोग मेरे अपने हैं, आप लोग मेरे जान के प्यारे हो, लेकिन आप लोग भी ऐसे गलत फहमी में फंसे हुए इधर उधर भटक गए हैं, तो एक माँ के लिए कितनी आर्तता और कितनी परेशानी की बात है। ये सोच लेना चाहिए कि माँ ने कहा है किसी तांत्रिक, किसी गुरु, किसी घंटाल के पास जाने की ज़रूरत नहीं। हम लोग गृहस्थ के लोग हैं, गृहस्थी के लोगों के गृहस्थी से संबंध रखना चाहिए। हमारा साधु सन्यासियों से कोई मतलब नहीं। हम लोग कमाएं, हम यज्ञ कर रहे हैं, हम गृहस्थी में बैठे हुए हैं, क्या हमें चाहिए कि हमारा पैसा उठा के इन साधु सन्यासियों को दें? कोई ज़रूरत नहीं। एक बार सीता जी तक एक साधु सन्यासी से फंस गई थी, और आप जानते हैं बेचारी को सारा रामायण उसके बाद रच गया। इसलिए इस चक्करों में बिल्कुल नहीं आने का। आप खासकर औरतों पे इसका ज़्यादा असर आता है, क्योंकि और ज़्यादा सीधी सादी होती है। अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने पति को इससे बचा के रखें। हमारे यहाँ की समाज व्यवस्था अत्यंत सुंदर है। आप नहीं जानते बाह्य में क्या है। कोई मर जाए तो पूछने वाला नहीं, वहाँ किसी को पता ही नहीं चलता कि कोई मर गया। बाप मर गया तो भी बच्चों को पता नहीं चलता, बच्चे मर गए तो बाप को पता नहीं चलता। उस लंदन शहर में एक हफ्ते में 3 बच्चे, 4 बच्चे माँ बाप मार डालते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि तंग आ गए। आप सोचिए कि कम से कम 2 बच्चे तो मार ही डालते। आपने कहीं सुना है किसी माँ को, बाप को अपने देश में चाहे 10 बच्चे हो जाए वो पकड़ के मारता है? इतनी जालिम उनकी आदत है। और हम लोग इतने सहज सरल प्रेम के लोग हैं, हमको इस चक्कर में बस नहीं फंसना चाहिए। बाकी आपको मैं जागृति आज दे दूंगी, आप लोग पार हो जाएं।